मकान मकान आजकल तो पहले दो बाद में ले। काम मांगता है आदमी, हिंदू हो या मुसलमान हो, काम चाहिए। हमें तो काम चाहिए, बीजेपी हो या सपा हो। ये लोग पार्टी को, हिंदू और मुसलमान को बांटते हैं। विकास कहाँ हुआ है? सड़कें टूटी पड़ी हैं। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद कुरैशी। और बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है बदायूं शहर में। बदायूं शहर जो शकील बदायूनी के लिए जाना जाता है। बदायूं शहर जहां पर दिल्ली की गद्दी पर बैठी रज़िया सुल्ताना का जन्म हुआ था, जहां पर निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। रज़िया सुल्ताना के पिता इल्तुतमिश ने ही इस जामा मस्जिद को बनाया था, जो बदायूं शहर की बुलंद इतिहास की बात कर रहा है। इस जामा मस्जिद के आसपास पूरा मुस्लिम इलाका है, जहां पर आप इस सीट की बात करें तो 40% मुस्लिम आबादी है, जो किसी भी पार्टी को जिता सकती है या हरा सकती है। तो आइए चलते हैं उन्हीं तंग गलियों में और उन मुस्लिमों से जानते हैं कि इस बार वो किस पार्टी का भविष्य बनाने जा रहे हैं। हमारा कारवां बढ़ रहा था। बड़े मियाँ की टीम 15वें शहर में दस्तक दे चुकी है। हम बदायूं में थे। बदायूं के मुसलमानों का मिजाज जानने के लिए हम शहर में दाखिल हुए थे। हमें ये पता लग गया कि बदायूं में चुनावी माहौल तैयार होने लगा है। आपदा में अवसर इसे कहते हैं। देखिए, एक दुकान पर पहुंचे बदायूं की हम, और यहाँ पर क्योंकि अब पॉलिटिकल माहौल गर्माता जा रहा है, तो इस दुकान पर आपको तमाम पार्टियां मिल जाएगी, यानी कि तमाम पार्टियों की जो प्रचार सामग्री है वो मिल जाएगी आपको। यहाँ पर बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है, सभी के यहाँ पर आपको प्रचार सामग्री, झंडे, बैनर और अलग अलग चीज़ मिल रही है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इस बार कौन कितनी प्रचार सामग्री में खर्च कर रहा है, और कई सारी चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें दिमाग में डिमांड में आई हुई है। ये क्या है भाई साहब? मोटरसाइकिल की झंडी है। देखिए, मोटरसाइकिल की झंडी भी मिल जाएगी आपको, कार की झंडी भी मिल जाएगी आपको, और बाकी दूसरी चीज़ें भी मिल जाएगी। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी, क्या इस बार कौन सी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा खर्चा कर रही है? अभी समाजवादी ज़्यादा खर्चा कर रही है। टक्कर किस किस में दिख रही है, क्योंकि लोग तो आते होंगे खरीदने? हाँ, समाजवादी के आ रहे हैं ज़्यादा। समाजवादी के आ रहे हैं, और बीजेपी के भी सही है, लेकिन थोड़ा 19-20 है बस। मतलब अभी कम खर्चा हुआ है बीजेपी पे। प्रचार चालू नहीं हुआ इधर का? न प्रचार चल रहा है, बीजेपी का भी ज़्यादा है, लेकिन समाजवादी का थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, बीएसपी और कांग्रेस? बीएसपी का नहीं। बीएसपी का नहीं है? बीएसपी का नहीं। कांग्रेस का बिल्कुल ही नहीं है। कांग्रेस के झंडे वंडे भी नहीं है आपके पास? नहीं है, यहाँ पे बिकते ही नहीं है कांग्रेस। तो ऑर्डर आया आपके पास? ऑर्डर नहीं आया अभी। अच्छा, कितना ऑर्डर किस पार्टी ने अभी तक दिया हुआ आपको? अभी समाजवादी की 10,000 टोपी बनी थी, समाजवादी की वहाँ दातागंज से, और 3,500 एक बनी थी, और अभी इसकी 2,000 बनी है बीजेपी की। बस इतना ही ऑर्डर आया है। झंडे, बैनर, ये सब कुछ नई तरीके की डिमांड आ रही है कि हमें ये चाहिए, बिल्ला चाहिए, बैच चाहिए, क्या क्या आ रहा है? झंडे की ज़्यादा है। झंडे की ज़्यादा है? झंडे और टोपी की। झंडे और टोपी। दादा, कब से कर रहे हैं आप ये लोग काम? हो गया एक महीना भर। महीना भर हो गया? तो जो है हमारा 12 महीने का काम है हमारा। अभी पॉलिटिकल चल रहा है, बाद में कुछ और बनाते हैं ना, यही चलता है, और ठेला चलता है, ठेले जाते हैं दिल्ली, ठेलों का काम होता है। जो पार्टियों के पोस्टर बैनर बनाते हैं वो सियासी जानकारी खूब रखते हैं, क्योंकि उनके पास आने वाले ऑर्डर सियासी हवा का इशारा दे देते हैं। लेकिन उस हवा की तस्दीक शहर के अंदर जाकर करनी बाकी थी। ये वाकई एक अच्छी तैयारी है। देखिए, आप चुनावी माहौल रंग चढ़ने लगा है। बदायूं में हम घुसे ही थे, एंटर ही किया था हमने, और इस तरह की एक दुकान से हमारा सामना हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर MY फैक्टर कितना काम करता है, क्योंकि ये वही सीट है जहाँ से मुलायम सिंह यादव ने पहला चुनाव लड़ा था। बदायूं नहीं, बदायूं ज़िले में पड़ने वाली एक गिन्नौर सीट थी, जहाँ से मुलायम सिंह यादव MY फैक्टर समझकर चुनावी मैदान में उतरे थे। बाद में परिसीमन हुआ और गिन्नौर संभल में चली गई, लेकिन बदायूं ही वो सरजमीन थी जहाँ से मुलायम सिंह यादव ने अपना पहला चुनाव MY फैक्टर को समझकर लड़ा था। और उसी को समझने के लिए आज हम बदायूं की सड़कों पर उतरे। अब हम बदायूं में ऐसी जगह पर थे जहां हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ दुआ मांगते हैं।
तो बड़े मियाँ किधर चले की टीम बदायूं में पहुंची है और बदायूं में जो मुस्लिम लोग हैं वो बाहुल्य पॉपुलेशन में है, यानी कि वोट का डिसाइडिंग फैक्टर एक मुसलमान और यादव, दो जातियां यहाँ पर करती हैं, यानी कि दो धर्म के लोग करते हैं। एक यादव कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा और मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हम जिस जगह पर खड़े हैं मेरे पीछे आप ये छोटे सरकार की दरगाह देख रहे हैं। यहाँ पर बड़े सरकार और छोटे सरकार यमन के बादशाह हुआ करते थे जो यहाँ पर आए, यहीं बस गए। उसके बाद यहाँ पर उनकी अब दोनों की मज़ार है और यहाँ बड़ी तादाद में लोगों की आस्था है। सालों पुरानी ये दोनों दरगाह हैं और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। उर्स होता है, सालाना उर्स, और यहाँ पर जो आस्था रखने वाले लोग हैं उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग हैं। चलिए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं कि इस बार यहाँ का मिजाज जो सियासी रुख है वो किस तरफ दिख रहा है यहाँ का। अभी तो सपा की तरफ है भाई। सपा की तरफ है? क्या क्या वजह है जो सपा की तरफ मान रहे हैं? इस पहले जो आबिद रजा खान साहब यहाँ से हुए तो उन्होंने बहुत काम करा है यहाँ पर। अभी कोई काम नहीं दिखता है इधर। ये सारा ये आप देख रहे हो ये सब उन्हीं के हाथ का बना हुआ है। इधर रोड हैं जो अच्छे हैं वो उन्हीं के टाइम के बने हुए हैं सारे। इस बार टिकट मिल रहा है उनको? 100% मिलना चाहिए। महेश गुप्ता यहाँ के अभी मौजूदा विधायक हैं, वो तो नगरीय प्रशासन मंत्री भी, उन्होंने कुछ नहीं कराया भाई। अभी तो उनका काम दिख नहीं रहा है कहीं भी। 5 साल हो गए कोई काम नहीं दिखाया अभी तक। तो अब देखो किसका माहौल, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आबिद रजा साहब को टिकट मिलेगा तो 100% वही जीतेंगे। अच्छा, आबिद रजा को टिकट मिला तो वो जीतेंगे। देखिए अब फोटो लगा हुआ भी है, बड़े बड़े पोस्टर ऐसे शहर में लगे हुए हैं आबिद रजा के, और पिछली बार जीते थे। ऐसा नहीं है कि ये सीट जो है समाजवादी पार्टी की सीट है, ये गढ़ तो बीजेपी का रहा है। आबिद रजा पहले ऐसे शख्स हैं जो यहाँ से एसपी से जीते हैं और 44 साल बाद कोई समाजवादी पार्टी का यहाँ से जीता था। ठीक है, आप बताइए चाचा कब से हैं आप यहाँ पर? यहाँ करीबन हो गई हमें तकरीबन 30-40 साल लग गए। 30-40 साल। ये बताइए छोटे सरकार के बारे में बताइए, बड़े लोगों की आस्था है यहाँ मुसलमानों की इनके ऊपर? ये असल में ऐसा है कि ये कितनी विलायतों के मालिक हैं, सामने लिखा है कितनी विलायतों के। यहाँ 60% हिंदू हाजिर रहता है, आना जाना यकीदतमंद लोग हैं। और भूत पलीत का जो कोई भी हुक्म होगा पूरी इंडिया का आदमी यहाँ नज़र आएगा। अच्छा। कभी कभी यही आपकी सिफत है, सबको बांटते हैं। और 1000 साल आपको हो गए शहर में तशरीफ़ लाए हुए। अच्छा जी, 1000 साल पुरानी। 1000 साल। अच्छा, अब ये बताइए सियासी हवा किस तरफ जा रही है यहाँ की? सियासी हवा का कोई एक रुख नहीं है बेटे। 5 मेंबर हैं, पांचों बटे हुए हैं। सियासी रुख कोई एक जगह कायम नहीं है ना, पांचों अलग अलग सीटें। कोई एक पार्टी जिसका दबदबा हो यहाँ? बस अखिलेश को आदमी ज़्यादा मानता है। लेकिन अखिलेश की तो पार्टी कभी जीती नहीं बदायूं सदर से। पिछली बार बस आबिद रजा एक बार जीते, एक ही बार जीते 44 साल बाद। तो उनका कहाँ असर दिख रहा है? ना और बढ़ जाता आदमी। मुख्तसर सी बात जो है वो यही है कि बढ़ जाता 5 जगह। अच्छा, मुसलमान बटेगा इस बार भी? सब तरफ बढ़ता है। हाँ। हर दफ़े में बढ़ता है, अभी भी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर ये कहते हैं इस जगह पर जिसको भी ऊपरी हवा होती है या इस तरह की चीज़ होती है उसका इलाज हो जाता है। हाँ, इलाज हो जाता है। तो यहाँ बड़े लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर से आते हैं। तो इस बार बदायूं की जनता किसका इलाज करेगी, किस पार्टी का इलाज करेगी? बीजेपी का इंतजाम कर देगी। बीजेपी का इंतजाम। बीजेपी से इतनी नफरत क्यों है यार? अरे नहीं, नफरत नहीं, ये बात आप नहीं है। हमें काम चाहिए भाई, काम चाहिए हमें। बदायूं आप खुद आए हो, बदायूं की सड़कें आप देखते हुए आ रहे होगे, क्या हाल है आप बताओ। आदमी निकल नहीं सकता 4 आदमियों के साथ इकट्ठा हो गए, ये हाल है आज बदायूं का। पहले बहुत अच्छी थी। पहले अच्छी थी, बना हुआ था। 5 साल पुराने रोड आप खुद ही देख लो। लाइट नहीं मिलती है लोगों को। ये देखो रोडों पे लाइट नहीं है, बंद पड़ी हुई है सारे, अंधेरे में लोग निकलते हैं। ये कम है, ये शहर है, कोई गांव नहीं है। ये शहर है, यहाँ तो काम होना। बीजेपी की नीतियों से दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत नहीं। बीजेपी से दिक्कत नहीं, हमें तो काम चाहिए, बीजेपी हो या सपा हो। लेकिन जो हमारे लिए काम करेगा हम उसी की तो बात करेंगे भाई। चलो खाना दे दिया, नौकरी चलेगी, उसका क्या होगा बताओ। आप हमें राशन दे दोगे 4, बढ़िया घर पे आराम से खाओ। आराम से खाएंगे भाई। नमक है, मिर्च है, तेल है, सब कुछ तो चाहिए। खाली राशन देने से पेट नहीं भरता है भाई। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आज देख लो महंगाई कितनी है, आप खुद सोचो। सिलेंडर 1000 रुपए का मिलता है भाई साहब। तो महंगाई बड़ा मुद्दा है इस बार। महंगाई बड़ा मुद्दा है भाई। राशन से पेट नहीं भरेगा सिर्फ, और भी जरूरतें हैं लोगों की। नौकरी आदमी 500 रुपए कमाने वाला 200 रुपए कमा पा रहा है। कितने मुस्लिम हैं बदायूं में, कितने मुसलमान आबादी है?
मुस्लिम ऐसी होगी करीब 30%, 30-40% होगी। 30-40% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। छोटे सरकार की दरगाह है, बड़ी लोगों की आस्था है। और यहाँ के मुसलमान को आपने सुना, ये कह रहे हैं कि इस बार जो है काम के ऊपर वोट देंगे। पार्टी का भी जिक्र कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी ने चाहिए और कौन सी पार्टी नहीं चाहिए। वजह पूछने पर कहते हैं कि काम वजह है इस बार और कोई वजह नहीं है। राशन मिल रहा है उसकी बात मान रहे हैं, सबसे बड़ा काम है अगर इसे काम माना जाए। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि तो बाकी सरकारें भी करती थी, तो इसमें ये सरकार नया क्या कर रही है। रोज़गार मिलना चाहिए और उसी बुनियाद पर इस बार यहाँ पर ये वोट देंगे, ऐसा इनका कहना। आइए चलते हैं कुछ और इलाकों में। बदायूं के छोटे सरकार से हमने यहाँ कुछ लोगों से बात की है। यहाँ के कुछ और ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, उन जगहों पर जाके समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। बदायूं थोड़ा पिछड़ा इलाका है। यहाँ अधिकतर गरीब मुस्लिम परिवार जरी जरदोजी के काम में जुटे रहते हैं, जिसका मेहनताना काफी कम मिलता है। तो बदायूं में ऐसे जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर कार चौकी और जरी जरदारी ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ के लोग बड़ी तादाद में काम करते हैं। मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो इस कला से जुड़ी हुई हैं, लंबे वक्त से यहाँ पर ये काम हो रहा है। लेकिन ये कहना होगा कि जो मेहनताना है वो बेहद कम है। रोज़गार के तौर पर महिलाएं इसे करती हैं, लेकिन मेहनताना बहुत कम होता है। जो बड़े दुकानदार होते हैं वो इन्हें रॉ मटेरियल और कपड़ा प्रोवाइड करते हैं, साड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं और वो इस पर काम करती हैं। और फिर जब कंप्लीट होता है तो उस पूरे हिस्से का उन्हें कितना रुपया मिलता है ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मुश्किल यही है कि ये कला अगर इसी तरीके से चलती रही तो कहीं धूमिल ना हो जाए, खो ना जाए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ महिलाएँ, उनसे बात करते हैं। ये बताइए आप ये कब से कर रही हैं आप ये? हो गई 10-15 साल हो जी, 10-15 हो गई। 10-15 साल हो गए हाँ, आपको ये करते करते? हाँ जी। तो क्या ये जो पूरा हिस्सा इसे करने में कितना वक्त लगेगा? इसको 2 दिन लग जाए, 3 दिन भी लग जाएंगे, 4 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा। 1 दिन भी उतर सकता है। 100 रुपए का काम है। और ये बहुत बारीक काम है। हम देख रहे हैं आपका ये जो काम है बड़ा बारीक है। और इसे पूरा करने के बाद कितना रुपया मिलता है आपको? 200 रुपया मिलेगा एक पीस पे। एक टुकड़ा उतार देंगे तो 200 रुपया मिलेगा। ये पूरा। और कितने 3 दिन लगेंगे इसे करने? तीसरे दिन में उतर जाता है। 200 रुपये मिलेंगे और तकरीबन 6, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग कर रहे हैं इसे। और अगर 6 लोगों को 200 रुपये से आप डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 25 या 30 रुपये। हाँ है जी, 20-25 पड़ेंगे एक आध इंसान पे। ये और ये पूरे एरिया में होता है ये काम? हाँ पूरे ऊपर में हो रहा है। मेहनत का काम है, दिन रात लगाकर चंद रुपए महिलाएं कमाती हैं। ऐसे में थोड़ी मदद भी इन्हें बड़ी लगती है। फिर वो किस पार्टी की सरकार कर रही है इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए कि इलेक्शन में इस बार के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? बतौर मुस्लिम महिला क्या सोचती हैं? अब हम क्या सोचेंगे, हमें तो यही। कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगती है? पार्टी क्या बेहतर लगेगी, हमें तो अभी काम से देखो अल्लाह के ऊपर है। जो आप देती हैं वोट? मेरा वोट नहीं है। आपका वोट नहीं? अच्छा, तो क्या कौन सी पार्टी है जो बेहतर लगती है? बीजेपी है अभी यहाँ पर ज़्यादातर सीटों पर। क्या सही है बीजेपी? अब ये तो राशन वगैरह मिल रहा है उससे? हाँ राशन मिल रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ मकान मिले? मकान मिले हैं, यही बना है मकान हमारा। मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से ही बना? जी जी। तो ये आपको लगता है कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती तो मकान? उनके मोदी की तरफ से सिलेंडर भी मिले हैं। 1500 में बुक किया कराया था, गया था फ्री है, लेकिन 1500 रुपये जमा हुए थे तो सिलेंडर मिला था हमें। अच्छा, ये मकान भी उसी से बना है? हाँ ये भी। राशन भी आ रहा है? राशन भी मिल रहा है। हाँ। और क्या नाम है? तो ये अच्छा लग रहा है आपको? ये योजना ठीक है? अब अच्छा क्या लग रहा है, सबको बेहतर है तो हमें भी बेहतर है, ये बात है। और हम कर क्या सकते हैं, यही है। मेहनतकश मुस्लिम महिलाओं के मन की बात जानकर हम बदायूं के मुख्य बाजार में थे, जहां लोग हमसे बात करने के लिए काफी उतावले दिखे। मंदिर में तू, मस्जिद में तू ही ईमानों में, मुरली में तू और तू ही अजानों में। शकील बदायूनी का ये शेर लिखा हुआ है जो बताता है बदायूं शहर की फ़िज़ा किस तरह की है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसाद से ज़्यादा मोहब्बत फ़िज़ा में घुलता है
और उसी शकील बदायूनी के शहर बदायूं में हम पहुंचे हुए हैं। बड़े मियाँ किधर चले की टीम इस वक्त यहाँ के घंटाघर इलाके में है। और अगर बदायूं सीट का मैं मिजाज आपको समझाऊं तो यहाँ से लोकसभा जो है वो सपा का गढ़ रही है। यहाँ से सलीम शेरवानी 5 बार के सांसद रहे और पिछली बार को अगर छोड़ दें तो उसके पहले यहाँ से धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश के भाई हैं वो भी यहाँ से 2 बार लोकसभा के सांसद रहे। पिछली बार ये बीजेपी के खाते में गई थी और यहाँ से संघमित्रा मौर्य लोकसभा जीती थी। लेकिन जब अब विधानसभा में आते हैं तो विधानसभा में ये सीट सीधे सीधे बीजेपी के गढ़ को समझाती है कि किस तरीके से अलग अलग सीटों के बावजूद बदायूं पर बीजेपी का कब्जा रहा, कभी कांग्रेस का रहा, लेकिन सपा सिर्फ एक बार यहाँ से जीत पाई। तो इस बार का मिजाज कैसा है, 35% इस मुस्लिम आबादी में लोग किस तरीके से ले रहे हैं, आइए कुछ लोगों का रुख करते हैं और वहाँ समझते हैं कि आखिर किस तरह का इस बार का माहौल है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान। इरफान भाई, इस बार क्या है मसले बदायूं के? मसले राजनीति के तौर पे? हाँ, राजनीतिक तौर पे मसले महंगाई बहुत है, सबसे पहला मुद्दा महंगाई बहुत है। और इस बार सपा की सरकार बनाएंगे। टक्कर किस में होगी, भयंकर टक्कर किस में होगी? सपा में होगी, बीजेपी में होगी। सपा बीजेपी की रहेगी? क्या वजह? क्योंकि सपा और बीजेपी सपा ने बहुत अच्छे काम कराए, सब कुछ कराया, ओवर ब्रिज बनवाया, सब मेडिकल कॉलेज बनवाया। वजह ये धर्मेंद्र यादव से बढ़िया है नहीं कोई। वोट देते हैं? हाँ देते हैं। किसको देंगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को? क्या वजह? अरे उनने काम ही अच्छे करे हैं सब। क्या काम किए? गला देख लो कितना दे रही है, 2 क्विंटल दे रही है फ्री। तेल भी दे रही है, घी भी दे रही है, दालें भी दे रही है। बहुत बढ़िया। तो और क्या चाहिए? राशन अच्छा दे रही है। तो और क्या चाहिए बोलो? 5 साल में अभी क्या राशन मिला है बस। 5 साल में इलेक्शन टाइम आया तो राशन बटा है, वरना पूरे 5 साल तो राशन बटा नहीं। फिर 5 साल नहीं बटा राशन? बताइए नहीं मिला हो तो क्या है इस बार का इशू? क्या है? वो आएगी सपा आएगी। ये तो बोल रहे बीजेपी आएगी, आप बोल रहे सपा आएगी। सपा खुली हुई सब सपा जिन आए बीजेपी की बोल दिए वोट सपा को देना है सबको। ऐसा क्यों यार, क्यों बीजेपी पसंद आई तो वो ठीक है? नहीं, हाँ बीजेपी। जी क्या काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने सभी काम अच्छे ही किए हैं। ऐसे बताइए ना। राशन फाशन सब फ्री राशन और आयुष्मान कार्ड योजना जो उसने बनवाई थी। इशू डेवलपमेंट, बेरोजगारी, कोरोना में मारे गए किसान मजदूर। अभी किसान एजुकेशन में मारे गए 700 किसानों की मौत के जिम्मेदार कौन है? विकास कहाँ हुआ है? सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, भूख से लोग मर रहे हैं, आय दुगनी के नाम पे चला गया लोगों को, झूठ पे सरकार बनाई गई, अब फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट के सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे क्या बता रहे हैं समाजवादी के बारे में? समाजवादी को लाना करना क्या है? समाजवादी का ही पहला कैसे ले आएंगे? लेकिन कैसे ले आएंगे? वोट देकर लाएंगे, विकास के नाम पर लाएंगे, कैसे लाएंगे? क्या है इस बार का सियासी माहौल, क्या लग रहा है? सियासी माहौल बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, वजह बताइए फहीम भाई। बीजेपी बढ़िया है, अच्छी है और उसमें दलाल कम है बीजेपी में, और पार्टी में दलाल बहुत हैं। 2017 से पहले बदायूं एसपी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन बीजेपी ने एमवाई समीकरण के तिलिस्म को तोड़कर बदायूं पर कब्जा किया। बदायूं जिले की 6 सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा है। जाहिर है वोटर्स ने अपना मन बदला, लेकिन इस बार अभी तक तस्वीर साफ नहीं। यानी बदायूं का 20% से ज्यादा मुसलमान खामोश है, जो आखिरी वक्त पर बाजी पलटने का दम रखता है। तो बदायूं का मुसलमान खामोश है, वो जानता है कि इस बार उसे किसको चुनना है। वो ये भी जानता है कि कौन उसके लिए बेहतर है। विकास की बात भी यहाँ पर की जाती है और ये भी कहा जाता है कि कट्टरवाद पर इस बार यहाँ वोट नहीं पड़ने वाले हैं। तो बड़े मियाँ किधर चले में आज हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात। बदायूं में हमारा सफ़र इतना ही था।